तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर अनलिमिटेड कीवर्ड्स चाहिए, चाहे आप अपने ब्लॉग के लिए ढूंढ रहे हो या अगर आप पैरासाइट एसईओ कर रहे हो या जो करना चाह रहे हो, तो समटाइम्स होता ये है कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद एक हद तक आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, मगर उसके बाद होता ये है कि फिर पेड टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं जब आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और ज़्यादा चाहिए हों। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप keywordtool.io को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल है। इसके अंदर आपको इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की नीड नहीं है। मैं एक दो तरीके आपको बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके फिर उसके बाद आप कीवर्ड्स ले सकते हैं, कंपटीशन एनालाइज कर सकते हैं और फिर इसके जो आप कीवर्ड्स यहाँ से लेंगे उसके ऊपर फिर आप कंटेंट चाहे खुद लिखें या ऐसे लिखवाना चाहें, वो आपकी मर्जी है। तो जब वेबसाइट पे आप आ जाएंगे उसके बाद कीवर्ड जो आपको लिखना होगा पहले आप वो लिख दें। इसके अलावा कंट्री आपको अगर यूएस रखनी है तो आप वो रखें। अभी फिलहाल मैं वर्ल्ड वाइड रख रहा हूँ और समझें कि आपका नीश एक कीवर्ड है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या मेक मनी ऑनलाइन। अगर मैं ये कीवर्ड लिखूं, अच्छा ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस नीश में जाएं अगर आप बिगिनर हैं मेक मनी ऑनलाइन के। ये सिर्फ मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह कीवर्ड्स यहां से आगे ढूंढ सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे 625 कीवर्ड्स मेरे पास जनरेट हो गए, लेकिन सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड, सीपीसी, कंपटीशन ये सब नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए फिर पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है कीवर्ड टूल की। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन आपके पास दो तीन ऑप्शन ये होते हैं कि आप थोड़ी सी इसके अंदर अगर आप खुद मैनुअल रिसर्च करेंगे तो फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने कीवर्ड्स आए हैं उसके अलावा 625 है, तो मेरे पास ये जिस तरीके से मैं इसे लोड करते जाऊंगा तो मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स खुलते जाएंगे। अब पहला तरीका तो ये है आपके पास कि आपको जो कीवर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर आप एज इट इज़ जो कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं आप उन्हें कॉपी कर लें। जिस तरह ये कीवर्ड है कि बेस्ट स्किल्स टू लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन। अब अगर आपको ये देखना है कि इस कीवर्ड पे सर्चेस हो रही हैं या नहीं हो रही, तो उसके लिए आप Ahrefs का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। रीजन फिलहाल मैं इसे यूएस रहने दे रहा हूं और उसके बाद यहां पे अब देखें कि केडी आ गया, वॉल्यूम। अब देखें जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूं कि न्यू वेबसाइट के लिए आपको वॉल्यूम की इतनी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जब न्यू वेबसाइट होती है तो आपको पहले अपना कंटेंट डालना पड़ता है, उसके बाद आपको अथॉरिटी बनना पड़ता है, फिर उसके बाद जब आपके वेबसाइट पे कुछ कंटेंट होता है फिर कुछ महीनों के बाद आप जो मीडियम आप समझेंगे जिसके ऊपर मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स हो, या आप अगर मीडियम टू हाई कंपटीशन कीवर्ड्स जिसके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको इसी तरीके से कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये कीवर्ड है कि बेस्ट स्किल्स टू लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे अब अगर मैं इसे सर्च करूं तो वॉल्यूम 30 है। अब जैसे ही आप कीवर्ड चूज कर लेते हैं उसके बाद बेस्ट तरीका ये होता है कि आप गूगल में देखें, पहले कीवर्ड को लिख के और टॉप 10 वेबसाइट्स आप देख लें कि उसके ऊपर आप रैंक कर। देखिए ये एक लिंक्डइन का पेज है, तो ये मोस्ट लाइकली पैरासाइट एसईओ पेज है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप पैरासाइट एसईओ लिखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। अब तरीका क्या होता है कि आपको फ्रेजेस के अंदर पहले कीवर्ड को देख लेना है। फ्रेजेस के अंदर इससे मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये इस तरीके से पूरा कीवर्ड कहाँ कहाँ पे कितनी वेबसाइट्स ने यूज किया है, गूगल जो आपको रेकमेंड कर रहा है। उसके अंदर टाइटल के अंदर नजर नहीं आ रहा मगर मुझे कीवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि कितने चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उसके बाद आप रैंक करना शुरू करेंगे। मगर ये हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में हो जाता है, बाकी मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि आप रैंक नहीं करते। मगर फिर भी ये है कि इन जब आप ये कीवर्ड्स लेते हैं तो अथॉरिटी बनने के चांसेस फिर भी होते हैं, क्योंकि जितने रिलेटेड कीवर्ड्स पे आप काम करते रहेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता रहेगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आपने समझें कि ये कीवर्ड अब मैंने एज एग्जांपल ले लिया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। मैं इसी कीवर्ड को अब मैं यहाँ कॉपी करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे पास और कीवर्ड्स आ रहे हैं। जो आप देखें अब ये जितने कीवर्ड्स आएंगे ये और ज्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं और ज्यादा। अब जिस तरह आप ये देखें ना कि ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स विदाउट अ जॉब। अब उसके बाद सेम आप चाहें तो Ahrefs में एक मरतबा चेक कर सकते हैं। उसके बाद
आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि नो कीवर्ड आइडियाज, तो Ahrefs के पास डेटा नहीं है, मगर क्योंकि keywordtool.io में आ रहे हैं ये कीवर्ड्स, तो इट मीन्स के कीवर्ड पे सर्चेस कुछ ना कुछ है। दूसरा तरीका, एक और तरीका सॉरी, ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है, जिस तरह ये कीवर्ड है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, मैं इतना कॉपी कर लूंगा और उसके बाद मैंने ये लिख दिया, फिर मैं विदाउट लिख दूंगा। और अब अगर आपको यहां पे यही कीवर्ड जो आपको keywordtool.io में नजर आ रहा था, सही है, ये वाला विदाउट अ जॉब, अगर आपको ये ऑटो कंप्लीट के अंदर भी नजर आ गया, तो इसका मतलब ये कि सर्चेस तो हैं इस कीवर्ड पे। अब ये ज्यादा हो या कम, ये डिपेंड करता है कि कोई कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर इसकी सर्चेस है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो भी इसके ऊपर सर्चेस होंगी। अब जिस तरह मैंने कहा कि आप फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट, अगर फ्रेजेस के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट टारगेट नहीं कर रही इस कीवर्ड को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कीवर्ड को लेके रैंक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको जब टॉप 10 वेबसाइट्स आप देखेंगे तो उसमें शॉपिफाई नजर आ रही है, यहाँ पे नर्डवॉलेट है, ओवरलो है, प्रिंटिफाई है, तो ये वैसे भी ऑलरेडी सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। और फिर अगेन पिंटरेस्ट आ गई है, ये पैरासाइट एसईओ कर रहा है कोई ना कोई, तो ये एक तरीका है। मगर टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट आएगी, मगर कीवर्ड रिसर्च के लिए ये तरीका काफी अच्छा है। इसके अलावा अब आपको एक और तरीका ये है कि अब जिस तरह मैंने कहा कि ये अगर कीवर्ड है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स एज अ किड, मैं इससे कॉपी कर दूंगा। फिर आप इस तरीके से जो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल रहे हैं, आप उन्हें इंडिविजुअली सेलेक्ट करें और अगेन उस पर keywordtool.io की जो आपको सर्च बार नजर आ रही है उसमें डालें, तो और ज्यादा आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। अभी मुझे 19 कीवर्ड्स मिल गए हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर अब ये है कि ways to make money online as a ways to make money as a kid online, या how to make money online for beginners for free। तो ये अलग अलग मुझे, जिस तरह की कीवर्ड है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज अ 7-year-old, फिर आप Ahrefs में एक मरतबा जा सकते हैं। उसके बाद आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के अंदर आपको, अब जिस तरह यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि सर्च हो रहे हैं। उसके बाद आप फिर गूगल में आके मैन्युअली देख सकते हैं टॉप 10 रिजल्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई वेबसाइट है जो कि इतनी ज़्यादा अथॉरिटी वाली नहीं है, तो फिर आपके चांसेस ये होते हैं कि आप रैंक कर सकें वेबसाइट के ऊपर। हम यहाँ पे ये कीवर्ड को कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि रैंक करेंगे आप, क्योंकि टॉप 10 अगर वेबसाइट्स अगर आपको नज़र आ रही हैं जिसमें अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, अब जिस तरह मुझे तो नर्डवॉलेट एक नज़र आ रही है या मनी पेंट्री, क्योंकि मुझे पता है इन वेबसाइट्स का, तो ये अथॉरिटी वेबसाइट्स है। अब जो भी आपका नीश होगा, आपको इस तरीके से कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे। आप मैनुअली चाहें तो फिर 1 बाय 1 करके कीवर्ड्स को कॉपी करके उसके बाद गूगल और Ahrefs में एक मरतबा के वेरीफाई कर सकते हैं कि इन कीवर्ड्स पर सर्चेस है भी या नहीं। एज लॉन्ग एज आपको ऑटो कंप्लीट में नजर आ रहा है या Ahrefs में भी नजर आ रहा है, तो आपने एक तरीके से इस कीवर्ड को, एक जो भी आप कीवर्ड लेंगे उसको आपने वेरीफाई कर लिया कि हाँ इसके ऊपर सर्चेस हैं कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कीवर्ड लिखना है और कंटेंट लिखना है। जैसे ही आपको यहाँ से कीवर्ड्स मिल जाते हैं keywordtool.io से, उसके बाद फिर आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है एसईओ की, उसके अंदर इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप चाहें ऐसे कीवर्ड्स ले सकते हैं, इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है ये, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आपको अनलिमिटेड कीवर्ड्स एक तरीके से मिल जाएंगे। जितने कीवर्ड्स आएंगे लॉन्ग टेल, आप 1 बाय 1 इंडिविजुअली उन्हें फिर डालें, तो आप देखें कि आपको और भी ज़्यादा ये एक लिस्ट मिल गई। अब 28 कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे मिल गए। तो इस तरीके से जो आपका नीश होगा, आप आ सकते हैं keywordtool.io पे और इंडिविजुअली फिर इनको कॉपी करके Ahrefs और गूगल के अंदर एक मरतबा वेरीफाई कर लें कि हाँ इसके ऊपर कोई ना कोई सर्चेज हो रही हैं। एज लॉन्ग एज ऑटो कंप्लीट में आ रहा है, Ahrefs में आ रहा है, उसके बाद फिर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका होता है कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को लेके और फिर अपने कंटेंट के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं कि क्योंकि न्यू वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर आप सारे कीवर्ड्स पर रैंक नहीं करेंगे। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिस पे कंटेंट अगर आप पैसा लिखेंगे तो आप रैंक कर सकते हैं अगर कंपटीशन कम होगा। लेकिन कीवर्ड रिसर्च के अलावा ये स्ट्रैटेजी आपकी अथॉरिटी बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जितने कीवर्ड्स पे आप कंटेंट लिखते जाएंगे और एक ही क्लस्टर या एक ही कैटेगरी में काम करेंगे, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप गूगल में जल्दी अथॉरिटी बने और फिर कहीं ना कहीं आपको गूगल रैंक करना शुरू कर दे। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।